धीरे धीरे ही सही लेकिन मथुरा की कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। आज मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की कोर्ट में 2 मामलों पर सुनवाई हुई और आज हिंदू पक्ष और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष दोनों में ही जोरदार बहस देखने को मिली। लेकिन आज हिंदू पक्ष ने इस बात को बहुत मजबूती से रखा कि मुस्लिम पक्ष इस जगह की यानी कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे इस वजह से नहीं चाहता क्योंकि वो इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और उन्हीं मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। आज हमारे साथ इस मामले के एक पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी हैं। महेंद्र प्रताप जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई? देखिए, जैसा कि हमारा ये कहना था कि सबसे पहले जो 13.37 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर मंदिर बना है और 2.5 एकड़ में ईदगाह बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ईदगाह परिसर है उसकी वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी दीवारों पर हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए प्रतीक बने हैं, शंख बने हैं, ओम बने हैं, चक्र बने हैं, उनको ये लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमिश्नर जाए, पूरे की वीडियोग्राफी हो जाएगी तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मुस्लिम पक्ष से जान करके इसकी वीडियोग्राफी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया था। ये बात क्या आप लोगों ने कोर्ट में भी रखी है? ये बात आज हमने कोर्ट में बहस के दौरान कही, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो हमने इन सभी फैक्ट्स को कोर्ट में रखा और हमारा ये कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी और 1669 में उसने आदेश फरमान जारी किया था और 9 जुलाई 1670 को इस मंदिर को विध्वंस किया गया था। तो हमारा शुरू से ये कहना है ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए, नगर निगम का रिकॉर्ड देखिए, सर्टिफाइड मैप से उन्हें देखिए, खसरा नंबर 825, खेवट नंबर 255 की प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों के पक्ष में रही है शुरू से ही। चाहे आप दौलतराव सिंधिया से ले लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लीजिए, क्योंकि 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था तो बनारस के राजा पट्टीमल ने इसको 13,400 में खरीदा था। और लिटिगेशन कंटिन्यूस अभी से चले आ रहे हैं और हर लिटिगेशन में चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे अपर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, प्रत्येक कोर्ट में ये क्लियर किया कहा गया है, हर जजमेंट में ये कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों के इसके आधिपत्य है, उन्हीं की रहनी चाहिए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि महेंद्र प्रताप वो वकील हैं जिनके एक प्रार्थना पत्र पर इन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई। वकील महेंद्र प्रताप ने दावा किया कि कृष्ण जन्मभूमि के जो मूल विग्रह है यानी कि जो असली मूर्तियां थी उनको आगरा के किले में सीढ़ियों के नीचे दफना दिया गया। महेंद्र प्रताप जी, ये बताइए, जो आपने ये दावा किया इसके पीछे क्या तर्क है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो यहाँ जन्मभूमि है, जो विग्रह है, जो मूर्तियाँ हैं वही असली मूर्तियाँ। क्या असली मूर्तियाँ वो हैं या कहीं और हैं? देखिए, 1670 में जब मंदिर को तोड़ा गया तो यहाँ के जो मूल विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी, इनको केशव राय भी कहा जाता है, इनको औरंगजेब आगरा ले गया और आगरा ले जा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में, जिसे बेगम साहिबा की मस्जिद कहते हैं, कुदसिया बेगम की भी मस्जिद कहते हैं, उसकी सीढ़ियों में उनको लगा दिया गया है। इसके संबंध में हमने कई इतिहासकारों की किताबें प्रस्तुत की, जैसे मेरे पास ये है, ये देखिए मुग़ल कालीन में पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ। इस मुग़ल कालीन पेंटिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पर इस मंदिर को विध्वंस करते हुए दिखाया गया है और यहाँ ये नीचे, ये देखिए, और नीचे जब हम देखेंगे तो ठाकुर केशव देव जी विग्रह हैं, उनकी मूर्तियों, उसके विग्रह को ये सीढ़ियों में दफनाते हुए दिखाया गया है, यहाँ गाड़ा जा रहा है उनके विग्रह। इसके अलावा मैं आपको औरंगजेबनामा, जो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा संपादित हुआ है, इसकी किताब में भी इसका वर्णन आता है। इसमें साफ लिखा है कि यहाँ से विग्रह को ले जाया गया और विग्रह को ले जाने के बाद आगरा की सीढ़ियों के नीचे, मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दी गई और मथुरा का नाम बदल करके इस्लामाबाद कर दिया गया और वृंदावन का नाम बदल के मोमिनाबाद कर दिया गया था और इसके सिक्के भी ढाले गए थे, जिसके सिक्के भी हमारे पास साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। तो ये इसमें भी इसका वर्णन आता है। इसके अलावा ये माशरे आलमगीरी है, साकी मुस्तक खान की किताब है, इसमें साफ वर्णन किया गया है और इसका ये अंग्रेजी वर्जन सर यदुनाथ सरकार के द्वारा है। इसमें साफ वर्णन किया गया है कि इनको सभी विग्रहों को वहाँ ले जा करके और वहाँ गाड़ दिया गया। तो जितनी भी ज्वेल से छोटी बड़ी सब मूर्तियाँ थीं, इनको आगरा लाया गया। लार्ज एंड स्मॉल सेट विद कॉस्टली ज्वेल्स,
images facing the walls, the idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up to the temple, were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of Begum Sahiba in order of the continually hidden upon. तो वहाँ इनको लगा दिया गया सीढ़ियों के नीचे, और दोनों का शहरों का नाम भी बदला गया। मथुरा का नाम इस्लामाबाद किया गया और वृंदावन का नाम बदल के मोमिनाबाद किया गया। इसके अलावा मैं एक किताब और आपको दिखाता हूँ, महत्वपूर्ण किताब है ये भी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब है, मुगलकालीन भारत। एलियट एंड डाउसन की किताब है, भारत का इतिहास। एस.आर. शर्मा की किताब है, भारत में मुगल साम्राज्य। कितनी ही किताबों में इसका वर्णन दिया गया है कि यहाँ से विग्रह को आगरा ले जाया गया और विग्रह को आगरा ले जाने के बाद उन सीढ़ियों में उनको दफन कर दिया गया। तो हमने पिछली बार आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दिया था और हमारा ये कहना था कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, आस्था जुड़ी है करोड़ों लोगों की। तो इन विग्रह का पता होना चाहिए और इन विग्रह का पता करके, क्योंकि ये सभी प्राचीन विग्रह हैं, इनकी श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये जीवंत विग्रह हैं। हिंदू संस्कृति में विग्रह को जीवंत माना जाता है। तो जीवंत विग्रह है और जीवंत विग्रह को वहाँ से ला करके पुनः जन्मभूमि परिसर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। इसी को लेकर के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने नोटिस दिया था और जब नोटिस आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को मिला तो जो वहाँ के जामा मस्जिद के पदाधिकारी हैं उन्होंने हमको जान से मारने की धमकी दी थी, टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी थी। तो हमारा ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आज धोखे से लोगों को मारा जा रहा है। उदयपुर में मार दिया गया, अमरावती में मार दिया गया, हैदराबाद में मार दिया गया था कुछ दिन पहले। तो हमको भी ये है कि हमारे साथ भी इस तरह की घटना घट सकती है, कोई धोखे से घटना हमारे साथ भी घट सकती है। तो हम चाहते हैं हमारी पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए, जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। हमने प्रशासन को भी लिख के दिया है और शासन को भी लिख के दिया है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश बार बार की जा रही है? देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्षों के पास कुछ है नहीं। अगर हम रेवेन्यू की दृष्टि से देखेंगे तो खसरा देखिए, खतौनी देखिए, खसरा नंबर 825 और खेवट नंबर 255। इसको हम सीरियली देखेंगे तो कहीं भी इनका नाम नहीं। 825 जो है एरिया, जिसकी सर्टिफाइड मैप भी हमने दर्शित किया है, कहीं भी उसमें ईदगाह परिसर को नहीं दिखाया गया है। खेवट में भी कहीं दर्ज नहीं है, खसरा में भी कहीं दर्ज नहीं है, खतौनी में भी कहीं दर्ज नहीं है। और जितने भी नगर निगम का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो नगर निगम के रिकॉर्ड में भी इनका कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये अनावश्यक रूप से हिंड्रेंस पैदा करते हैं, कोर्ट की कार्रवाई नहीं चालू हो पाए, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स आगे ना बढ़े, इसलिए जान करके हिंड्रेंस पैदा करते हैं, नई नई बातें लाते हैं। कभी 7-11 का बहाना लेते हैं, कभी लिमिटेशन एक्ट का बहाना लेते हैं, कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का बहाना लेते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं और प्रोसीडिंग इस वजह से नहीं चल पा रही है। तो चलिए, हिंदू पक्ष का सीधा आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा तमाम तर्क जो कि जिनका कोई आधार नहीं है, उसके आधार पर प्रोसीडिंग को धीमा करे किए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि दस्तावेजों के आधार पर बात करें या फिर ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा जिन किताबों के जरिए डॉक्टर महेंद्र प्रताप जो वकील हैं वो दावा पेश कर रहे हैं, उनके आधार पर जो ये पूरी विवादित ज़मीन है वो कटरा केशव देव यानी कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। और ऐसे में इस केस में जब भी सुनवाई होगी, इस मामले में ज़्यादा तथ्य मुस्लिम पक्ष के पास दिखाने को नहीं रह जाएंगे।